दीवानो प्रियो, एक आत्मा जब संसार परिभ्रमण की इस यात्रा में उससे ये एहसास होता है कि सर्जन और विसर्जन की यह प्रक्रिया आखिर में बाहर में ही सब कुछ सर्जन हो रहा है और बाहर में ही सब कुछ विसर्जन हो रहा है। नहीं मैं मेरे गुणों का सर्जन कर पाता हूं, नहीं मैं मेरे गुणों का सर्जन कर पाता हूं, और मैं व्यर्थ में ही बाह्य वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, संजोग, इसके सर्जन में अपने समय को लगाते हुए आखिर सर्जन करके भी विसर्जन होते हुए अपने आप को जीवन की अंत पल में अफसोस दे रहा हूं। देवानुप्रियो, मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारे भाविकों को देखा जिनको मैंने संथारा करवाया, आराधना करवाई, दिनों के दिनों तक उनकी आराधना में सहयोगी बनने का एक अवसर था। लेकिन मैंने एक बात देखी, ऐसे कई लोगों के मुख से मैंने एक बात सुनने मिली, गुरुदेव मैंने जो संतों योग पेला मड़ी गयो हो, तो गुरुदेव मुझे लग रहा है कि मैं धर्म के क्षेत्र में पहले से आ गया होता तो मैंने कहीं ना कहीं मेरी इच्छाओं को शांत कर दी होती। तो कई लोग जीवन की अंत पलों में अफसोस व्यक्त करते थे, बोल नहीं पाते थे, फिर भी प्रयत्न करके अपने अफसोस को जताते थे और एक ही बात कहते थे कि बस કંઈક એવું કરો ને કે મારું મૃત્યુ સુધરી જાય, कुछ ऐसा करो ना कि मेरा मृत्यु सुधर जाए। मैं आप लोगों को ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं जब ऐसी बातें उनके मुख से सुनता था, एक भाई को राजकोट में संथारा की आराधना कराई, पूरा उनका मुख देखो, जरा आप देखोगे उसका चेहरा, उनकी स्थिति, उनका जो फेस पूरा का पूरा ऐसा हो गया था कि देखकर रूहें कांप जाती थी। देखकर क्या कांप जाती थी? रूहें कांप जाती थी। और फिर जब मैंने उनको आराधना कराई, वो धीरे 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 शांत हो रहे थे, वो धीरे 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 शांत हो रहे थे। राजकोट की भाई, उनकी शरीर की जो स्थिति थी, फिर मैंने आराधना कराई, साधना कराई, जैसे उनको संतोष हो गया और फिर रात को, परसों रात को 12:30 बजे फिर वह काल धर्मों को प्राप्त हुए। देवान प्रियो, मैं उन सभी आत्माओं को यही प्रेरणा देता हूं कि हम जीवन के अंत को सुधारना चाहते हैं ना, जीवन के अंत को सुधारना चाहते हैं और उसके लिए विनती करते हैं ना, तो सबसे पहले हम जीवन को सुधारने की विनती करें। परम तत्वों को, गुरु तत्वों को, संत तत्वों को, ज्ञानी तत्वों को, ज्ञानी आत्माओं को हम विनती करते रहे कि मेरे जीवन में किस प्रकार से इच्छाएं, अपेक्षाएं, तकलीफें, अवगुण, दोष कम होते जाए। देवानुप्रियो, जब मैंने उनको फेस को देखा पहली बार, अब जो स्थिति का मैं अनुभव कर रहा था, देह की क्षण भंगुरता का जो मैं अनुभव कर रहा था, मुझे आप सभी को यही कहना है, क्या जीवन की राह में जब जब भी हम गुरु तत्व से जुड़े, परम तत्व से जुड़े, एक ही उनके पास से विनती करें कि मैं मेरे जीवन की पलों को किस प्रकार से चेंज कर सकूं, मैं मेरे स्वार्थ को किस प्रकार से कम कर सकूं, मैं मेरे राग को किस प्रकार से कम कर सकूं, मैं मेरे अहंकार को किस प्रकार से कम कर सकूं। और सबसे बड़ी बात तो हमें एक ही विनती करनी है,
मारामा आवड़त घटाड़ी ने नम्रता प्रगटावो। गुरु के पास जाकर क्या करना चाहिए मालूम है? संसार में हम किसी के पास जाते हैं ना, सबके पास हम हमारा स्टेटस, लेवल, संबंध, व्यवहार और हमारी प्रक्रिया, प्रोसेस इसी को बताते रहते हैं। हमें क्या करना है मालूम है? हमें गुरु के पास जाकर यही कहना है, मारी જરાક आवड़त घटे અને મારામાં નમ્રતા વધે એવી કંઈ કૃપા કરો ને, એવી કોઈ પ્રેરણા આપો ને, એવા કોઈ પ્રકારના ભાવ જગાડો ને, જેનાથી મારી અંદરમાં આવડતનો અહંકાર ઘટે। દેવાનો પ્રિયો, धन संपत्ति की व्यर्थता तो धन संपत्ति की व्यर्थता तो फिर भी लोगों को रियलाइज हो जाती है। शरीर की ऐसी दशा देखकर, जरा देखो इस फोटोग्राफ को बरोबर देखो एक बार और, शरीर की इस अवस्था को देखकर बराबर देखो इसे। मैंने जब इनको संधारा कराया तब उनकी जो स्थिति थी, तो शरीर की ये नश्वरता को देखकर फिर भी हमारा अहंकार छूट जाता है। लेकिन मेरे अंदर में रही हुई ज्ञान, आवड़त, कुशलता, प्रज्ञा, मेरे अंदर की सक्षमता, इसका जो अहंकार पड़ा है ना, वो कभी रियलाइज होता ही नहीं है। મારામાં સમજ છે, મને પણ આવડે છે, મને ખબર પડે છે, મને સમજાય છે, મને 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 કોઈએ સમજાવવું ન પડે, હું બધી મને કાંઈ પણ સબ્જેક્ટ આપો ને તો હું તો તરત જ એમાં શીખી જાઉં, મને તરત જ ખબર પડી જાય અને મારું ડિસિઝન ક્યારેય ખોટું ન હોય। દેવાનો પ્રિયો, इसे कहा जाता है प्रज्ञापराध, इसे कहा जाता है प्रज्ञा का अपराध। प्रज्ञा मीन्स ज्ञान का अहंकार। किसी ने पूछा कि गुरु की जीवन में क्या जरूरत है, तो जीवन में गुरु की इसलिए जरूरत होती है कि हमारे अंदर की ज्ञान की धारा, हमारे अंदर का प्रज्ञा भाव, हमारे अंदर का ज्ञान का भाव, हमारे अंदर की समझ का भाव क्या करता है, हमें जाने अनजाने में अहंकार लाता है। મને ખબર પડે જ, મને સમજાય છે, ગુરુદેવ તમે જેટલું કહો છો ને બધું કોને ખબર, મને પહેલેથી ખબર જ હોય। તમે વ્યાખ્યાનમાં જે કહેવાના હો ને તો મને પહેલેથી બધી ખબર હોય કે તમે આજે આ જ કહેશો, આજે તમે આ જ કહેવાના છો। દેવાનો પ્રિયો, ज्ञान और क्षमता जैसे जैसे हमारे अंदर में बढ़ती जाती है ना, गुण में से आने वाला अवगुण बढ़ जाता है। अवगुण को तो अवगुण के रूप में हम रियलाइज कर पाते हैं। मैं बार बार ये प्रवचन को इसलिए दे रहा हूं, बार बार इस सब्जेक्ट को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमें इस सब्जेक्ट में बहुत ही चिंतन करके अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपने आप को चेंज लाने की जरूरत है। अवगुण तो पूरे जगत में अवगुण के रूप में विख्यात होता है, प्रख्यात होता है, समझ में आता है, और उससे होने वाले नुकसान है ना, हमें समझ में आ जाते हैं। लेकिन गुण से आने वाले अवगुण हमें कभी भी रियलाइज मोस्टली नहीं होते हैं। यदि हम साधक के रूप में यहां पर आगम की गाथाओं को कंठस्थ करते हैं ना, तो भी हमारे अंदर में क्या होता है, आज तो 20 गाथा कंठस्थ होगी, गुरुदेव मैं आज 20 गाथा, तो हमारे अंदर में गाथाओं का कंठस्थीकरण हो जाता है। तो उसका ज्ञान का, मैंने ऐसा इतना कर लिया, मेरे से इतना हो रहा है, और यदि शायद मानो कि मैंने तपस्या की है, तो भी हम देखना चाहते हैं कि यस मैंने आज 6ठा 5वां उपवास किया है ना, मेरे गुरुदेव मेरे से कितने प्रसन्न होंगे। देवानु प्रियो, इसका भी हमारे अंदर में कहीं कर्तृत्व न आ जाए, इसका भी हमारे अंदर में कहीं अहंकार ना आ जाए, इसका भी हमारे अंदर में कोई कर्तृत्व ना आ जाए, क्योंकि ये कर्तृत्व भाव भी कहीं ना कहीं हमारी साधना की श्रेष्ठता, इतनी श्रेष्ठ साधना करके भी हमें जो प्राप्त करना है उससे हमें थोड़ा सा दूर रख देती है। सफलता से हमें थोड़ा सा ही डिस्टेंस रह जाता है और हम निष्फल हो जाते हैं। इसलिए गुरु के शरण को पाकर हमें विनंती करनी चाहिए, क्या
મારા અવગુણ તો મને દેખાય છે, પણ મારા ગુણમાંથી આવતા અવગુણને મને, મારા ગુણમાંથી આવતા અવગુણને મને દર્શન કરાવીને મને એમાંથી વિશુદ્ધ કરાવો, મને તેનાથી विशुद्ध कराओ। क्योंकि हमारे क्रोध को, हमारे अहंकार को, हमारे राग को, हमारी जेलसी को तो हम बहुत ही समझ पाते, बहुत इजीली समझ पाते हैं, क्लियर समझ पाते हैं कि ये मैंने गुस्सा किया, ये मैंने जेलसी की, ये मैंने राग किया, ये मैंने द्वेष किया, ये मैंने यहाँ पे ऐसा किया। लेकिन हम कभी भी अपने गुणों से आने वाले, अपने गुणों से आने वाले अवगुण को, हमारे गुणों से आने वाले अवगुण को नहीं देख पाते हैं। देवानुप्रियो भाइयों के साथ बैठा हुआ था, मुंबई से आए थे, कोई काठियावाड़ी परिवार थे, कोई कच्छी परिवार थे, कोई झालावाड़ परिवार थे, सभी अलग अलग प्रकार के परिवार थे। और उस कच्छी भाई ने बहुत ही इतनी सरलता से कहा कि गुरुदेव, इतना बड़ा वो बिजनेस करता है, फिर भी उसने कहा कि मैं मेरी मदर को पूछे बिना कुछ नहीं करता हूं। और इससे भी आगे, मेरी मदर क्या करती, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूं, 400 लोग मेरे नीचे काम करते, लेकिन मैं जब घर जाता हूं तो मेरी मम्मी कहती है पानी ले आओ। तो मैं उनको पानी देते वक्त इतनी अंदर से आनंद का अनुभव करता हूं, और मैं मेरी मदर के प्रति पूर्ण रिस्पेक्ट रखने के भाव रख रहा हूं। गुरुदेव, मैं मारा जीवन में आ एक प्रयत्न करो, भजी पण मने एमां हूं शुं आगळ वधुं ते मने कृपा करीने समझाओ। दीवानो प्रियो, जब ऐसी स्थिति आती है ना कि हमारे अंदर का सक्षमता का भाव बहुत ही बढ़ गया हो ना, इसी समय कोई हमारा इंसल्ट करने वाला हो, और हम उस इंसल्ट को हंसते हंसते स्वीकार कर पाए, हम उस अपमान को हंसते हंसते सहन कर पाए ना, उससे कहा जाता है नम्रता। हमारे अंदर की सक्षमता बढ़ती जाती है, और कोई हमारे साथ सुयोग्य व्यवहार करता है, और वो सुयोग्य व्यवहार यदि हमें पसंद आता है ना, तो वो भी हमारा अहंकार है। हमारे साथ किया गया सुयोग्य व्यवहार यदि हमें पसंद आता है ना, तो वो भी हमारा एक अहंकार होता है। और इसको समझाने के लिए, इसको समझने के लिए ही लाइफ में गुरु की जरूरत पड़ती है। गुण में से आने वाला अवगुण, अनुकूलता में से आने वाले अवगुण, चारों ओर सभी प्रकार के भाव है, अनुकूल स्थितियां हैं। अब उस अनुकूल स्थितियों में सावधानी को हमें बढ़ा देना चाहिए। प्रतिकूल स्थितियों में तो हम अपनी सावधानी को बढ़ा ही देते हैं, लेकिन अनुकूल स्थितियों में सावधानी बढ़ाने की प्रेरणा ये गुरु के द्वारा दी जाती है। जीवन में जब गुरु होते हैं ना, तब वो जानबूझकर आपकी क्षमता से आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्या करते हैं? वो जानते हैं कि आपके अंदर में क्षमता है, और फिर भी वो आपको कहते नहीं आ तारू काम नहीं आ, तू न कर सका। तो ऐसा जब करते हैं, तब हमारे अंदर के गुरुदेव ने शू खबर पड़े, आपने तो गुरुदेव तमने न खबर पड़े, हूँ तो गुरुदेव तमने न खबर, गुरुदेव तमने न ख्याल आवे पण हूँ आम। पण क्या होता है मालूम है? वो तो जानबूझकर आपकी एग्जाम लेते हैं, लेकिन उस समय में हमारी अंदर की जो क्षमता होती है ना, वो क्षमता तुरंत ही रिएक्ट करती है। क्षमताओं का रिएक्शन घटाने के लिए गुरु का सानिध्य होता है। कभी सोचा नहीं होगा आपने क्षमताओं का रिएक्शन, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें कहा गया नहीं तू आ ना करी सके। अरे हूँ तो रोज करूँ छू, गुरुदेव ने क्या खबर। देवानु प्रियो, तभी उसी समय ये होता है गुरु का सानिध्य। और ऐसा सानिध्य जिसको मिल जाता है ना, वो रोज रोज वो हीरा पॉलिश होता है, वो डायमंड रोज रोज पॉलिश होता है। और जो डायमंड रोज रोज पॉलिश होता है ना, वही सही अर्थ में चमक सकता है। उसी के अंदर की क्षमता बाहर आती है, रियल क्षमता बाहर आती है। और इसीलिए किसी ने पूछा कि मुझे गुरु का क्यों सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, मुझे गुरु का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहिए, मुझे गुरु के शरण में क्यों रहना चाहिए।
ताकि मेरे अनंत काल के अभ्यास की मुक्ति, मेरे अनंत काल के अभ्यास की मुक्ति के लिए मुझे गुरु का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। देवानु प्रियो, ये इतना सार्थक सब्जेक्ट है कि मैं दिनों के दिनों, महीनों के महीनों, सालों के सालों तक मैं इसको व्यक्त करता रहूंगा ना, फिर भी अधूरा ही रह जाएगा। और इसीलिए स्वयं महावीर ने, स्वयं भगवान महावीर ने, स्वयं तीर्थंकर महावीर ने मोक्ष में पदार्थ लास्ट 2 दिन बाकी थे ना, तो उस 2 दिन की देशना की शुरुआत की ना, तो शुरुआत में ही फर्स्ट सब्जेक्ट ले लिया विनय का, फर्स्ट सब्जेक्ट ले लिया गुरु के चरण का, गुरु के शरण का। अब मोक्ष पदार्थ भी उन्होंने कह दिया कि फर्स्ट बेस बनाओ, तो बाकी की इमारतें एकदम अपने आप ही टिक जाएगी। और इसीलिए ये गुरु शिष्य का जो बेस है, जो यही आत्म सिद्धि के लिए, यही आत्म शुद्धि के लिए, यही आत्म विशुद्धि के लिए मैंने तो मेरे जीवन में अनुभव कर लिया है, मैंने तो मेरे जीवन में अनुभव कर लिया है। जब जब भी मैं तप सम्राट गुरुदेव के पास जाता था, उनकी शरण में जाता था, कोई नहीं होता था ना, तो बहुत प्यार से बुलाते थे, और जब पूरा रूम भरा रहता था ना, तब जानबूझ के इंसल्ट करके निकाल देते थे। हेलो, जब कोई नहीं होता था ना, इतने प्रेम से बातें करते, इतने प्रेम से बातें करते थे। और जैसे ही पब्लिक के बीच में मैं कभी जाता था उनके पास में, और इतना जबरदस्त इंसल्ट के ऐसे इंसल्ट करके निकाल देते थे। तब मैं इतना समझ नहीं पाता था कि हुआ क्या, भूल, मैं यही सोचता रहता था भूल क्या हो गई है। देवानु प्रियो, शिष्य हमेशा यही सोचता रहता है कि भूल होती है ना, तभी गुरु मेरे को डांटते हैं। तब वो सोच ही नहीं आती है कि बिना भूल के ही गुरु को डांटना होता है, तब वो समझ ही नहीं आता था। और यही सबसे बड़ी बात थी, यही सबसे बड़ी बात थी कि भूल होती है ना, तब तो गुरु रियलाइज करा ही दे, ना भी कराई दे, लेकिन भूल नहीं होती तभी रियलाइज कराते, जिससे भूल ही कभी ना हो। लेकिन तब हमें वो समझ में नहीं आता, लेकिन तब वो हमें समझ में नहीं आता है ना, इसलिए उसी विचार ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। लेकिन कभी भी मेरे अंदर में वो अवगुण का प्रवेश न हो जाए ना, इसलिए भी गुरु अपना कर्तव्य निभाते हैं। मैं तो तब सोचता ही रहता था कि हुआ क्या, मैंने किसी को डिस्टर्ब तो नहीं किया, मैं उनके रूम में आराम से धीरे धीरे गया था, मैं उनको बराबर कहीं भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, फिर भी उन्होंने ऐसा जोरदार क्या किया। मैं रोता नहीं था, मैं कोई रोने नहीं लगता था, मेरे को अपसेट नहीं हो जाता था, मेरे को बाहर खड़े होकर कि मेरे साथ मेरे को लोगों को कहता नहीं था कि मेरे गुरुदेव ने मेरे साथ आज ऐसा कर दिया, मैं किसी को कहता नहीं था। लेकिन मैं, और अभी तो यदि बोल दिया ना किसी को ऐसा, तो 2 3 5 के पास से रिटर्न होकर बात आती, गुरुदेव कहीं तुम्हारे तमे एमने कहीं कीधु छे, कहीं तमे एमने बोला छो, कहीं तमे एमने कहीं। तब का समय था क्या, मैं सोचता था, उसके ऊपर चिंतन करता था, रॉयल पार्क के उपाश्रय के ऊपर के रूम में जाकर कि हुआ क्या है, ऐसा क्यों होता है। चलो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, ये हुआ क्या, ये होता क्या है। देवानु प्रियो, यही होता है एक गुरु के द्वारा एक शिष्य का सिद्धिकरण, पॉलिशीकरण, एक डायमंड को पॉलिश करने की एक कठोरता, लेकिन उस कठोरता के पीछे जबरदस्त कल्याण का भाव होता है, उस कठोरता के पीछे जबरदस्त कल्याण का भाव होता है। और इसीलिए वही शिष्य का शिष्यत्व सार्थक हो जाता है जिससे गुरु का अनुशासन मिलता है, जिसे गुरु का अनुशासन मिलता है। जिन शासन मिले लेकिन अनुशासन नहीं मिले ना, तो भी हम अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाते। जिन शासन मिले लेकिन यदि अनुशासन ना मिले ना, तो भी हम अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाते। और तब मुझे ये रियलाइज हो गया कि मेरे अंदर में अपने विनय का अहंकार था। हेलो, मैंने कंक्लूजन क्या निकाला मालूम है
कि मैं हमेशा के लोगों को देखता था, लोग तो कहीं भी किसी प्रकार से आते थे जाते थे, कि गुरुदेव साता हम तो ऐसे आते थे जाते थे करते थे, लेकिन मैं धीरे धीरे आराम से गुरुदेव के कहीं उसको डिस्टर्ब ना हो जाए, कहीं उनको तकलीफ ना हो जाए, एकदम विनयवान होकर मैं अंदर जाता था। और गुरुदेव समझ गए थे क्या, कि इनका 50% रियल भी नहीं है, लेकिन 50% ये है ना शो कर रहा है। हेलो, मैं आज जाहिर में कबूल कर सकता हूं कि हाँ वो बात सही थी, कि मैं गुरुदेव के सामने एकदम विनयवान रहना चाहता था। और गुरु के सामने विनयवान रहने के भाव गुरु परख जाते हैं कि यह, और इसीलिए दीवानों प्रियो ये बहुत ही समझने जैसा सब्जेक्ट है, कि गुरु का यह व्यवहार हमारी विशुद्धि के लिए कितना उपकारक था, कितना उपकारक था। अपनी सेल्फ को चेंज करने के लिए, अपनी सेल्फ को चेंज करने के लिए कितना उपकारक था। मैं तो हमेशा के लिए अपने आप को मैं तो हमेशा के लिए अपने आप को सौभाग्यवान मानता हूं, कि ऐसे गुरु का मुझे योग हुआ था, जिन्होंने मुझे तरासा, जिन्होंने मुझे मौन रहकर भी बहुत अच्छी तरह से मेरे अंदर में प्रवेश करके मेरे अंदर में प्रवेश करके मेरे अंदर में प्रवेश करके उनके होने का एहसास दे दिया। देवानुपयोग, कितने दिनों से ये तत्व की, ये गुरु तत्व की, ये परम तत्व की बात चल रही है, और मैं मेरे अनुभवों को भी आपके साथ इसलिए व्यक्त कर रहा हूं, कि ये सिर्फ शास्त्र वचन ही नहीं है, ये अनुभव का भी शास्त्र है, ये अनुभव का भी शास्त्र है। और इसीलिए मुझे आपको यही कहना है, कि गुण में से जो अवगुण आते हैं ना, गुण में से जो अवगुण आते हैं ना, वो हम कभी समझ ही नहीं पाते, हम अभी अपने आप से समझ ही नहीं पाते। लेकिन जब हम गुरु के शरण में होते हैं ना, सानिध्य में होते हैं ना, उनके पास होते हैं ना, उनके आस पास होते हैं ना, तब ही यह रियलाइज होता है, तब यह रियलाइज होता है कि मेरे अंदर में किस प्रकार की स्थिति है। देवानो प्रियो, इसीलिए मेरा धर्म मेरा अधर्म न हो जाए ना, ये जवाबदारी गुरु को सौंप दो। मेरे अंदर का धर्म मेरा अधर्म न बन जाए ना, ये जवाबदारी गुरु को सौंपनी चाहिए। क्योंकि मेरे अंदर का धर्म कहीं ना कहीं मुझे मेरे अच्छेपन का सेटिस्फेक्शन देता है, और मुझे लगता है कि मेरा अच्छापन मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वह अहंकार का सेटिस्फेक्शन होता है। अपनी अच्छाइयों का सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं ईगो के रूप में होता है। अपनी अच्छाइयों का सेटिस्फेक्शन, याद रखना, अपनी बुराइयां तो खुद को भी और दूसरों को भी नड़ती है, लेकिन अपनी अच्छाइयां है ना, खुद को सेटिस्फेक्शन देती है। और ये जो खुद का सेटिस्फेक्शन होता है ना, हम उसे बहुत ही अच्छा मानते हैं, हम उसे बहुत ही श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यह है, कि हमें अपनी अच्छाइयों का भी अहंकार ही होता है। हमें अच्छाइयों का भी अहंकार ही होता है। हमें अपनी क्वालिटीज का भी अहंकार ही होता है। और गुरु का यही कर्तव्य है, तपस्वी को भोजन करा दे और भोजन करान करने वाले को तपस्या करा दे। तपस्वी को पारणा करने की प्रेरणा दे दे, और 3 टाइम भोजन करने वाले को तपस्या करने की प्रेरणा दे दे। पर गुरुदेव, मैंने तपस्या કરી તો ના કેમ પાડો છો? તારી અંદરમાં તપસ્યા કરવાનો પણ આગ્રહ પડ્યો તો એટલે તને પારણું કરાવી રહ્યા છે। તારી અંદરમાં તપસ્યા કરવાનો પણ આગ્રહ પડ્યો તો એટલે આગ્રહ તારી અંદરમાં સ્ટ્રોંગ બનીને તારો ઈગો ન બની જાય ને, એને કારણે તારો અવગુણ ન પોસાય ને, માટે તારી માટે તપસ્યાનું પારણું સાર્થક છે। અને તારી ભોજનની આસક્તિ છૂટી જાય ને, માટે તારી માટે ઉપવાસ કરવો સાર્થક છે। गुण अवगुण का कारण न बन जाए, अच्छाई या अहंकार का कारण न बन जाए,
इसलिए हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु को दे देनी चाहिए कि ये जवाबदारी आपकी है। आप कहो वो पुरुषार्थ में कर लूंगा, आप कहोगे वो पुरुषार्थ में कर लूंगा, लेकिन लेकिन ये पुरुषार्थ मेरी समझ के बाहर है, ये पुरुषार्थ मेरी समझ के बाहर है। बस अपमान करे, तिरस्कार करे, તમને એકદમ જ ન્યૂન કરી દે, સમજવાનું કે યશ ઘડાવાનો સમય આવ્યો છે, પોલિશ થવાનો સમય આવ્યો છે, જાતને સુધારવાનો સમય આવ્યો છે। વિશુદ્ધિ માટે જે કપડું ધોવાતું હોય એની પર ધોકા પડતા હોય, જે કપડું ધોવાતું હોય ઘસાતું હોય, અને જે કપડું ધોવાતું હોય ને બેને ઉપાડી ઉપાડીને પછાડતા હોય, તો પછાડે છે શા માટે? બહેનોને ગુસ્સો છે એ કપડા ઉપર, તો કે ના, એ કપડા ઉપર ગુસ્સો નથી, એ તો કપડાને ધોવાની કરુણા છે, એ તો કપડાને ધોવાની કરુણા છે, એ તો કપડાને ચોખ્ખા થવાની કરુણા છે। જેને આ કરુણા સમજાય છે એનું કલ્યાણ થઈ જાય છે, જેને આ કરુણા સમજાય છે એનું કલ્યાણ થઈ જાય છે। મને એ સમજવા મળ્યું હતું તપ સમ્રાટ પાસે, એટલે એ મારા પરમ ગુરુ હતા, એટલે એ મારા પરમ ગુરુદેવ હતા। શુભો નમો રિયંદાણમ, નમો સદાણમ, નમાયર્યાણમ, નમો વચ્ચાયણમ, નમો લોય સુપસાહુણમ। ચદારી મંગલમ રિયંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ, શાહુ મંગલમ, કેલિપાનતો ધમો મંગલમ। ચદારી લુગુત્તમા, રિયંતા લુગુત્તમા, સિદ્ધા લુગુત્તમા, શાહુ લુગુત્તમા, કેલિપાનતો ધમો લુગુત્તમો। चतारी शरणं पवच्छामि, अर्यन्ते शरणं पवच्छामि, सिद्धे शरणं पवच्छामि, साहु शरणं पवच्छामि, केवलीपनत्तं धमं शरणं पवच्छामि। चार शरणा दुखरणा मंगलकरणा, अवर शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे, अक्षय अविचल पद हो।